कुछ दर्शकों का ये सवाल था कि आपके सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज जी के पंथ को काल का पंथ बताते हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उनका निकास भी गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से ही है। लेकिन वो गरीबदास जी महाराज जी के पंथ को तो काल का पंथ बताते हैं, लेकिन खुद को वो काल का पंथ नहीं बताते, जबकि उनका निकास भी गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से ही है। तो आज प्रमाण के साथ ये सिद्ध करेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी का जो पंथ है वो काल का पंथ कैसे है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो पंथ है वो यथार्थ कबीर पंथ कैसे है। तो कबीर परमेश्वर के द्वारा गरीबदास जी महाराज जी का जो पंथ चला था, तो गरीबदास जी महाराज जी के सतलोक जाने के बाद में कुछ समय तक जो पंथ था गरीबदास जी महाराज जी का वो ठीक चला। उसके बाद जो है गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में जो है विष्णु जी के उपासक घुस गए। जो विष्णु जी के उपासक थे वो गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब को विष्णु का ही अवतार मानने लगे, और आगे जो है उसी हिसाब से अपना जो ज्ञान है प्रचार करने लगे। वो ग्रंथ साहिब को भी पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ वो विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने लगे। तो आइए प्रमाण दिखाते हैं गरीबदास जी महाराज जी का काल का पंथ कैसे चला। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छान मारी थी, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी। तो पार होंगे फिर कमाल की बात है। एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक जीवन चरित्र है आदरणीय गरीबदास साहब जी का। इसके लेखक हैं अवधूत भक्त राम जी, संत भूरी वालों के शिष्य। ये ओम से शुरू करते हैं, ओम श्री गरीबाचार्यो विजेतराम ओम, सतगुरुदाता है कलमाई, प्राण उदाहरण उतरे साई। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 1008 श्री जगत गुरु श्री गरीबाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र, संक्षिप्त जीवन चरित्र। और इसको किसी ने छपाया है, अवधूत स्वामी भक्तराम। ये देखिएगा, इसके 2 भाग हैं। फर्स्ट भाग में ये भूमिका आदि है, इसमें भूमिका के अंदर इन्होंने 33 पृष्ठ पर, ये 32 पृष्ठ है इधर को, ये 33 पृष्ठ है इधर। इसमें क्या कहा कि सबसे पूर्व में एकमात्र निराकार ब्रह्म था। इसी को श्रुति भी बतलाती है कि सदैव सोम एतम अग्रम आसीत इत्यादि। ठीक है, और आगे दिखाते हैं आपको। अब सेकंड भाग में दिखाते हैं आपको जीवन चरित्र शुरू होता है गरीबदास जी महाराज का। 10 पृष्ठ पर देखिएगा यहां पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति को स्थिर करके निश्चल मन से के द्वारा उन्हीं का श्रवण मनन कीर्तन ध्यान और पूजन आदि करना चाहिए, कहा भी है। फिर यहाँ 11 पृष्ठ पर आ गया, प्रश्न उत्तर चल रहा है। और ये ही सगुण ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करते हैं, सचिथी काल में प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, और आखिर में भी वे ही रुद्र रूप होकर इस चराचर विश्व का संहार भी करते हैं। और यही सृष्टि, सतिथि और विनाश, ये 3 प्रकार के ही तो उनके कर्म हैं। ठीक, इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब, श्री भगवान ने गीता में कह दिया है कि अर्थात इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब मेरे ही अंश हैं, चाहे वे पशु हों अथवा पक्षी हैं, कीट पतंग हों, चाहे मनुष्य योनि में उत्पन्न हो, ये सब मेरे ही तो अंश हैं। अतः मैं उनमें से किसी भी रूप को धारण करके अवतरित हो सकता हूँ। अब तक मैं जिन जिन रूपों में अवतरित हुआ हूँ उनको सुनो। अब श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यानी विष्णु जी, कि मैं अभी तक किन किन के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये देखिए, अब 12 पढ़ेंगे जीवन चरित्र गरीबदास जी। ये कहते हैं 1 नंबर पर अवतार हुआ हूँ सनकादिक अवतार, फिर वराह अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे नरसिंह अवतार, और फिर श्री कृष्ण अवतार, और हरि अवतार, कबीर अवतार, और गरीबदास अवतार, और नानक अवतार। देखो इनकी अकल देखो कहाँ सेट कर रखा है। अरे परम अक्षर परम कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी। तो पार होंगे फिर कमाल की बात है। और बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में कहा कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। असंख्य जन्म तो गरीबदास पंथ के भी
असंग जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है। क्योंकि दास ने गरीबदास पंथ की पूरी पद्धति का पता है। उसमें क्या नाम देते हैं? सबसे ज्यादा गरीबदास पंथ का फैलाव श्री भूरी वाले महाराज जी से हुआ है, जो पंजाब रामपुर के रहने वाले थे, और वहां से वो दीक्षित हुए गरीबदास पंथ में किसी संत से। उन्होंने कठोर घोर तप किए, जैसे आम ऋषि महर्षि किया करते थे, और सोहम का जाप करते थे, सो बाहर हम अंदर। गरीबदास पंथ में एक हांडी में 2 पेट किए जा रहे हैं। संतों को जो लाल कपड़े ले लेते हैं, संत बन जाते हैं, उनको देते सोहम नाम, वो भी 2, सो बाहर हम अंदर। और गृहस्थियों को देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, या ओम नमः शिवाय, या सतगुरु सतगुरु। हैं, कमाल के आदमी हो। सबने जाना वही है, संतों ने भी वही जाना। वो भी तो इंसान है, वो कुछ से मिनिस्टर लग गए एक लाल कपड़े पहन के, जब ज्ञान उनके पास है ही नहीं। और ऐसे गृहस्थी ने भी वही जाना है। तो दोनों की एक का साधना होती है। ये मूर्ख बना रहे हैं, इनने तो काम कर रखा है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, स्टेशन पर जाना था उसने आगे, उसने सोचा कुछ फल ले आता हूँ, वो थोड़ा आगे चला गया, तब तक वो गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी वहीं आकर लग गई। उसने जाना था अमृतसर, और वो गाड़ी लग गई बम्बई जाने वाली। जिस स्थान से उतरा था उसी स्थान पर जो कंपार्टमेंट लगा था उसी में चढ़ गया, और ऊपर की सीट पर बैठा था, रात का समय था, ऊपर वाली पर चढ़ गया। गाड़ी चल पड़ी, काफी दूर गाड़ी जाली, तब उसने नीचे वाले से पूछा कि आप कहाँ उतरोगे? जो उसकी सीट के नीचे बैठा था उसी कंपार्टमेंट में, वो नीचे वाला कहने लगा मैं बम्बई जाऊंगा। अब उसने जाना था अमृतसर दिल्ली से। अब उसको ये शंका हुई नहीं कि तू गाड़ी दूसरी बैठ लिया, तो वो क्या कहता है, भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ऊपर वाला जा रहा है अमृतसर, नीचे वाला जा रहा है बम्बई। वाह भाई वाह। गरीबदास पंथ वाले ऐसी तरक्की कर रहे हैं। संत तो जपेंगे सो हम 100 बार करके हम अंदर। हर गृहस्थी जपो सतगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। खा के इनके पास अपना जीवन नाश कर दिया और दुनिया को डुबो दिया। तो समझदार ने इतना बतेरा संकेत, जब इनकी थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल कैसा होगा? वो भी ऐसा होगा। ये ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते हैं, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, यानी सबसे पहले ब्रह्म था। अरे ब्रह्म तो काल है, पर ब्रह्म यो अक्षर पुरुष है, और परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो है पूर्ण परमात्मा, वो सत्य पुरुष है, वो कबीर जी है। हमने प्राप्ति करनी है उस परम अक्षर ब्रह्म की, और ये अटके पड़े ब्रह्म पे। श्री कृष्ण जी का अवतार कबीर साहब को बताओ, देख इनकी अकल। इसलिए कबीर सागर में कहा कि ये गरीबदास पंथ वाले तक ये असक जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जाओ। तो कबीर परमेश्वर जिनको भी मिले थे, धर्मदास जी, नानक देव जी, दादो जी, गीसा दास जी, तो जिनको भी मिले थे उन सभी ने ग्रंथों की रचना की है और कबीर साहिब की महिमा का बखान किया है। और उनको जो नाम दीक्षा दी, जो रियल मंत्र दिए थे, अमर मंत्र दिए थे, वो भी उनके ग्रंथ में लिखे हुए हैं। लेकिन कहते वस्तु कही खोजे कही, किस विद लागे हाथ, एक पलक में लीजिए भेदी लीजिए साथ। उन ग्रंथों के अंदर से यथार्थ मूल ज्ञान और यथार्थ मंत्र जो है केवल खोजी ही निकाल के दिखा सकता है। तो वर्तमान में वो खोजी जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज है। उन्होंने इन्हीं ग्रंथों से, इन्हीं शास्त्रों से वो यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र निकाल के समाज के सामने रख दिए कि भाई ये ज्ञान है, वो ये मंत्र है। और जो नानक देव जी, धर्मदास जी, दादूदास जी और गीसा दास जी, सबको कबीर परमेश्वर मिले थे। आगे चलकर जो है इन सभी पंथों में काल के दूत घुस गए। ये जो सभी पंथ है ये भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्ट होने का मतलब जो कबीर साहिब ने यथार्थ मार्ग चलाया था वो यथार्थ मार्ग अब इनमें नहीं रहा है। मेरे पिताजी खुद गीसा पंथ से थे। जब मैं छोटा सा था मैं भी अपने पिताजी के साथ गीसा पंथ में चला जाता था। वो गीसा पंथ वाले जो है सत्संग करते थे। अन्य जो गीसा पंथी आते थे वो बीड़ी तंबाकू का भी सेवन करते थे, जबकि गीसा दास जी ने बहुत मना किया है। गीसा दास जी ने, गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब ने तंबाकू का घोर विरोध किया है। कहते अमल हारी आत्मा कदे न पावे पार। तो गरीबदास जी महाराज कहते 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चिलम तो होक्का भरे डूबे काली दार। यानी तंबाकू का बहुत ज़्यादा पाप बताया है संतों ने। और ये गीसापंथी जो है तंबाकू का सेवन करते थे, प्रयोग करते थे। और ये गीसापंथी जो है सारे पाखंड और कर्म कांड करते थे, जैसे कि तीर्थों पे जाना, श्राद्ध निकालना, तेरहवीं मनाना, 13वीं का खाना, जबकि शास्त्रों में इन सबको मना किया गया है। हमारे कबीर साहिब गीसा दास जी ने भी मना किया है। तो लेकिन गीसापंथी सारे वो कर्म करते थे और ना ही इनके पास यथार्थ मंत्र थे। मेरे पिताजी के पास भी वो यथार्थ मंत्र नहीं थे।
तो गीसा पंथ में ना तो यथार्थ ज्ञान था और ना ही वे यथार्थ मंत्र थे। और ऐसा ही हाल अन्य कबीर पंथियों का है जो खुद को कबीर पंथ का दावा करते हैं, उनके पास भी यथार्थ मार्ग भक्ति का नहीं है। अब बात आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में साक्षात कबीर परमेश्वर ही विराजमान है धरती पर, क्योंकि जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो ज्ञान कोई आम इंसान नहीं दे सकता। सारे शास्त्रों खोल के रख दिया, वेदों को, गीता को, पुराणों को और सभी संतों की वाणी को खोल के रख दिया। सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों में ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा हो। सभी संतों की वाणी में, दादू जी की वाणी में, गरीबदास जी, गीसादास जी की वाणी में, सब में सिद्ध करके दिखा दिया कबीर परमात्मा है। जब भी कबीर परमात्मा धरती पर आते हैं वो किसी न किसी पंथ से जरूर जुड़ते हैं। जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब आए थे तो उन्होंने जो है वैष्णव पंथ को स्वीकार किया था और रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। क्योंकि जब भी कोई अपना ज्ञान का प्रचार करता है या कोई भी शास्त्रार्थ करता है, सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से दीक्षित हो और आपके गुरु कौन है, आप कौन से पंथ से जुड़े हुए हो। तो इसलिए कबीर परमेश्वर ने गुरु बनाया रामानंद जी को और वैष्णव पंथ को स्वीकार किया ताकि जो है विरोधियों का मुंह बंद हो सके, विरोधी ये ना कह सके कि भाई ये कहीं से दीक्षित नहीं है। संत महापुरुष परमात्मा जब भी धरती पर आते हैं वो गुरु बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम गुरु बनाने का होता है। क्योंकि अन्य समाज के लोग यही पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, आप कौन से पंथ से दीक्षित हो, कहाँ से जुड़े हो। इसलिए 600 साल पहले कबीर परमेश्वर ने भी गुरु बनाया था। और 600 साल पहले कबीर परमेश्वर ने ये कहा था, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तो मैं खुद चल के आऊँगा, इस संसार को पार करूँगा। तो कबीर परमेश्वर ने ये कहा था कि मैं खुद चल के आऊँगा और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊँगा। तो अब पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहिब धरती पर आए बैठे हैं और वो जो है इन 12 पंथों को ख़त्म करने का पूरा मसाला लिए बैठे हैं। उनके पास ये जो तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान के काट किसी के पास नहीं है। और यथार्थ मंत्र उनके पास है 5 देवताओं के, उसके बाद ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के। यानी गीता अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत पूरा खोल के रख दिया है। उनके पास पूरी मोक्ष विधि है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर साहिब ही है और उनका ये जो मार्ग चल रहा है ये यथार्थ कबीर पंथ है। सभी कबीर पंथियों से हटके ये मार्ग है। और 600 साल पहले कबीर परमेश्वर ने ढोल के डंके पर अज्ञानियों और पाखंडियों की पोल खोली थी। कबीर परमेश्वर ने ढोल के डंके पर इस सत्य ज्ञान का प्रचार किया था। इसके कारण हिंदुओं के धर्मगुरु और मुसलमानों के धर्मगुरु कबीर साहिब के विरोधी हो गए थे और तरह तरह के अत्याचार किए थे। तो वही सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए बैठे हैं, जो 600 साल पहले जो आध्यात्मिक ज्ञान की लड़ाई लड़ी थी, अब फिर से वो लड़ाई शुरू कर दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। 600 साल पहले कबीर साहिब का विरोध हुआ था, वही विरोध सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अब हो रहा है। कहते हैं कबीर साहिब, जो संत मम ज्ञान दर्ड़ावे, जाके साथ सभी राड़ बढ़ावे। तो कबीर की सबसे बड़ी पहचान यही होगी कि जितने भी धर्मगुरु है, जितने भी पाखंडी है, जितना भी झूठ है, ये सभी सत साहिब के विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब सच धरती पे आता है तो झूठ उसका विरोध करता ही करता है। तो इस समय सत यानी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर विराजमान है और जितने भी झूठे लोग हैं, झूठ जो है उनका विरोध कर रहा है और उनके खिलाफ खड़ा है। तो सत्य को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज संघर्ष कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर ने संघर्ष किया था। तो यही पहचान होती है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो या तो सत्य का ज्ञान रहेगा या फिर झूठ का ज्ञान रहेगा। यानी या तो परमेश्वर कबीर साहिब का ज्ञान चलेगा या फिर इस काल का ज्ञान चलेगा। तो एक साथ दोनों का ज्ञान नहीं चल सकता। तो इस कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। कबीर सागर के अंदर बौद्ध सागर
और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए तब तुम संसार गवन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल प्रपंच पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। अब फिर के 5505 तब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे। और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ में प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीरपंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परम धाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परम धाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते हैं संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैसाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारी की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे, चुरानी गांव में। वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास लग है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे,
क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरब नहीं पावे। सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे। और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू देगा सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतघ्नी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आओगे। कबीर साहब कहते हैं, जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया, और तारू तास के कोत्तर वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर वाणी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरब नहीं पावे। सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे। और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब दो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए ना, बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली असली है। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे और 13वां वंश ये दास आया कबीर परमात्मा का।